प्यार करता हूँ, बार बार करता हूँ नसीहत में तेरी तई, बार बार करता हूँ नसीहत में तेरी तई। क्यों बेहराम खोर, क्यों बेहराम खोर साईं को विसारा है, क्यों बेहराम खोर साईं को विसारा है, बेहराम खोर साईं को विसारा, साईं को विसारा है, गुरु को विसारा है, साईं को विसारा, गुरु को विसारा है, क्यों बेहराम खोर साईं को विसारा, क्यों बेहराम खोर साईं को विसारा, साईं को विसारा है, गुरु को विसारा है, साईं को विसारा है, गुरु को विसारा, क्यों बेहराम खोर साईं को विसारा है, क्यों बेहराम खोर साईं को विसारा है। जिसका नित नमक खात मुँह तलक भी ना डरात, जिसका नित नमक खात मुँह तलक भी ना डरात, 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 जिसका नित नमक खात मुँह तलक भी ना डरात, जिसका नित नमक खात मुँह तलक भी ना डरात, अच्छा वजूद पाए औरत से हारा है, अच्छा वजूद पाए औरत से हारा है, क्यों बेहराम खोर साईं को विसारा है, क्यों बेहराम खोर साईं को विसारा, साईं को विसारा है, गुरु को विसारा है, साईं को विसारा है, गुरु को विसारा है, क्यों बेहराम खोर साईं को विसारा है, क्यों बेहराम खोर साईं को विसारा है, क्यों बेहराम खोर साईं को विसारा है।
न लेत दुआ, किसी की 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 न लेत दुआ। कौल से बेकौल हुआ, किसी की न लेत दुआ, कौल से बेकौल हुआ, किसी की न लेत दुआ। दोजख के लिए दिल कौन कौन मारा है, दोजख के लिए दिल कौन कौन मारा है। क्यों बे हराम खोर साईं को तारा, क्यों बे हराम खोर साईं को तारा। साईं को भी सारा है, साईं को भी सारा है, गुरु को भी सारा है, साईं को भी सारा, गुरु का भी सारा है। क्यों बे हराम खोर साईं को भी सारा, क्यों बे हराम खोर साईं को भी सारा है। मुलूकदास तौबा कर साहब से, कहता मुलूकदास तौबा कर साहब से, तौबा कर साहब से, तौबा कर साहब, तौबा कर साहब से, तौबा कर साहब। कहता मुलूकदास तौबा कर साहब से, कहता मुलूकदास तौबा कर साहब। साड़ी देकर आज नजारे पर जारा, साड़ी देकर आज नजारे पर जारा। क्यों बे हराम खोर साईं को सारा, क्यों बे हराम खोर साईं को सारा। साईं को भी सारा है, गुरु को भी सारा, साईं को भी सारा है, गुरु को भी सारा। क्यों बे हराम खोर साईं को भी सारा, क्यों बे हराम खोर साईं को भी सारा, क्यों बे हराम खोर साईं को भी सारा, क्यों बे हराम खोर साईं को भी सारा है। पद का भाव था कि सब कुछ तो वो मालिक हमको दे रहे हैं और भजन नहीं कर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा नमक हरामी है। और वादा करके भी हम आएंगे, भजन करेंगे और उलट पुलट कर में यहाँ लग गए। तो नीचे पद में सुन रहे थे, कौल से बेकौल हुआ, किसी की न लेत दुआ। चलना चाहिए था किधर, चलने लग गए किधर। रास्ता छोड़ करके कोई कुरास्ता जाएगा तो कष्ट तो होगा ही। संसार में दो कर्म जानते हैं, शुभ कर्म और दूसरा कुकर्म। जो शुभ कर्म ही छोड़ देंगे तो जीवन में कुकर्म ही कुकर्म होगा और कुकर्म का फल बड़ा गड़बड़ होता, बड़ा कष्टदायी होता है। रामायण कहती है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देते तो होता है कैसे? जो हम कर्म करते हैं, किए हुए कर्मों का फल भगवान देते। लोग ऐसे भी गाते हैं, बोलते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान।
ये है गीता का ज्ञान। तब समझना भी तो पड़ेगा कि जैसा कर्म करेंगे तो वैसा फल भगवान देंगे। और ये ज्ञान गीता का है, धर्म ग्रंथ वेद उपनिषद का है, यही ज्ञान है। रामायण में भी है, काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग सुख भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देते नहीं, सब अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हैं। लक्ष्मण जी का कबीर साहब भी कहते, कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत पड़ी। सबको कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। यहाँ तक कह दिए कि मुनि वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ज्ञानी, और वो शोध करके मुहूर्त बनाए थे, लगन बनाए थे। भगवान राम और माँ सीता की शादी की, और फिर भी देखिए खड़मंगल हुआ, सीता हरण। पहले तो भगवान राम को वनवास हो गया, वन में माँ सीता की चोरी हो गई, सीता हरण मरण दशरथ के। अब इधर राजा दशरथ का शरीर का त्याग हो गया, पुत्र वियोग सहन नहीं कर पाए, तो मुहूर्त तो बनाए ब्रह्म ज्ञानी, फिर कर्म फल कहाँ जाएगा? बना तो दिए मुहूर्त, लेकिन भोगना तो सबको अपने कर्मों का फल होता है। इसलिए मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत पड़ी। और कहते कहते और नीचे पद में कह दिए, नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने। जो सत्यवादी राजा थे, अभी न सत्यवादी, अभी तो इनकी तूती बोलती थी, तो ऐसे सत्यवादी राजा, धर्मात्मा राजा, और उनके विषय में भी वर्णन है। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, नीच के हाथ में, डोम के हाथ में बिकना पड़ा। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता, जो भी कार्य होता है उसके पीछे कारण लगा रहता, आज का नहीं तो किसी और जन्म का पीछे पीछे प्रारब्ध बन के चलता है। तो सामने में उस तरह का दृश्य आता है। राजा हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे, धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इस युग में और पूर्व जन्म का इनका कुछ प्रारब्ध गड़बड़ था, जो इनको नीच के हाथ में, डोम के हाथ में बिकना पड़ा। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल धरी, कोटि गौ नित दान करत, नृग गिरगिट जोनी पड़ी, कर्म गति तारे नहीं टरी। नृग राजा कहते करोड़ों करोड़ गौ दान करते थे, फिर भी इनको गिरगिट बनना पड़ा। तो क्या कहिएगा, दान बेकार है था? इस जन्म में दान कर रहे थे, इस जन्म में सदकर्म कर रहे थे, पूर्व जन्म में इनका गड़बड़ कुछ कर्म था, प्रारब्ध गड़बड़ था, सो इनको भोगना पड़ा। अब कहेगा कि उसी से हुआ। जो सत्संग ध्यान भजन करते, यहाँ तो कर रहे हैं सदकर्म, शुभ कर्म कर रहे हैं, बीच में जो कभी कभी दुख आता है, ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध का आता है सामने। जो हम कर्म करते यही संचय होता है, और फिर प्रारब्ध में वो बदल जाता है, और उसी को भोगने के लिए हमको जन्म जन्म तक यहाँ चक्कर लगाना पड़ता है। तो जो उत्तम कर्म करेंगे, सदकर्म करेंगे, पहले का जो है वो बीच में आएगा, वो समाप्त हो जाएगा, दुख झेल करके हम निकल जाएंगे, और फिर जो सत्संग का जो हमको सुख मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा, इसका कभी अंत होगा ही नहीं। लेकिन लोग तुरंत घबरा जाते हैं। दो युवक जा रहे थे, दोनों मित्र थे, दोनों जा रहे थे। एक उसमें था शुभकर्मी और दूसरा था कुकर्मी, लेकिन दोनों में दोस्ती थी।
दोनों जा रहे हैं। एक जगह क्या हुआ, एक नाला था और उस नाला में कीचड़ भरा हुआ था और उस कीचड़ में एक गौ फंस गई थी। अब गौ निकल नहीं पा रही है। गौ मने मन सोच रही कोई इस कीचड़ से हमको बाहर कर दे, मदद कर दे, सहयोग कर दे तो जान बच जाएगा। लेकिन करेगा कौन। दो युवक जा रहे थे। एक जो आगे आगे था ना तो बड़ा खुश हुआ कि अच्छा है ये गौ भले पहले से कीचड़ में घुस करके पहले से है पुल बन करके, नहीं तो हमको घुसना पड़ता कीचड़ में, और कीचड़ लग जाता, वस्त्र खराब हो जाता, ससुराल कैसे जाता। अच्छा है कि पुल का काम कर रही है गौ। उसी पर अपना पैर पाँव में तो जूता पहना था, गौ के पीठ पर जूता रख करके पैर रख करके पार हो गया। जब वो पार हुआ तो रुपया का थैला मिला। गौ के पीठ पर चढ़ करके पार हो गया तो उस पार में रुपया का थैला मिल गया उनको। बड़ा खुश। एक तो गौ के पीठ पर चढ़ करके पार भी हुआ। गौ अपने रो रही थी और उसको और कष्ट बढ़ा दिया। जब चढ़ गया गौ के ऊपर तो और गौ नीचे दब गई। तो ये पाप हुआ कि पुण्य, ये तो सब समझ रहे हैं। उनको तो सहयोग करना चाहिए था, बाहर करना चाहिए था। उसके पीठ पर यह चढ़ करके पार हो गया था, गौ को और कष्ट हो गया और भीतर धंस गई। लेकिन ऊपर से उस पार में रुपया का थैला मिल गया। बड़ी खुशी हुई कि ठीक है बोलते हैं लोग, पाप करो तो सुख होगा। आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। लेकिन एक युवक इसी पार में रह गया था, वो नहीं पार हुआ। शुभकर्मी था, सत्संग में जुड़ा हुआ था, अच्छा खराब कर्म का फल वो समझता था। गौ कीचड़ में फंस गई है, रो रही है, आँख में आंसू है। इसका मदद करना चाहिए था, बाहर करना चाहिए था। ये बेवकूफ़ और चढ़ कर उनका कष्ट बढ़ा दिया, पार हो गया। ये सोच रहा क्या किया जाए। अब उधर से इनका जो साथी था कहते अरे क्या सोच रहा है, पार हो जाना, बढ़िया व्यवस्था है। मूर्ख, बड़का सत्संगी बना है। अरे देखो मैं रुपया का थैला भी पाया, फिर भी कीचड़ के पार नहीं हुआ। अपना कमर कसा, कपड़ा समेट लिया और कीचड़ में घुस गया। पूरा अपना ताकत लगा के, बल लगा करके गौ को बाहर कर दिया। तो गौ तो खुश हो गई। गौ की भाषा लोग नहीं जानते, खुश हो गई, आशीर्वाद भी दी होगी। माँ से कहते हैं आप गौ माँ, तो आशीर्वाद भी दी होगी। जान बच गया जिनका, आशीर्वाद क्यों नहीं। लेकिन भाषा लोग नहीं समझ पाते, शब्द नहीं समझ पाते। लेकिन इनको गौ निकालने में क्या हुआ जानते हैं। पैर में कीचड़ में कांच था, पैर में धंस गया, पैर फड़ा गया। बाहर निकला तो खून से लथपथ, पाँव अब खून से लथपथ है। अब इनको कष्ट हो गया, उनको रुपया का थैला मिल गया। ताकि देखो समझ में बात आई। अरे कलयुग है, कलयुग। पाप करेगा तो सुख होगा, अपुण्य करेगा तो दुख होगा। ताकि ये कैसे हो सकता है। ताकि परमात्मा का जो विधान है ना वो चेंज हो गया है। अब कुकर्म करेगा तो सुख मिलेगा, अशुभ कर्म करेगा तो दुख मिलेगा। ताकि हम नहीं मान सकते। कैसे मानेंगे, ताकि नहीं मानेगा। देख रहा है तुम्हारा पैर कट गया, गौ को बाहर कर दिया, शुभ कर्म नहीं किया तुमने, सो बोल, तो पैर कट गया। यही तू समझ रहा कि गौ पर चढ़ कर तुम्हें पार हो गया तो कुकर्म किया, तो देखो रुपया का थैला।
कहा कि चलो इसका सही सही निदान होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? तुमको रुपया का थैला और हमारा पाँव कट गया। मार्ग रास्ते में एक महात्मा जी का कुटिया है, चलो महात्मा जी के पास पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जब आप लोग कहते हो कि शुभ कर्म करो सुख मिलेगा, कुकर्म का दुख हाथ लगता है, तो ऐसा क्यों हुआ? चलो पूछ लेंगे। हाँ चलो ना पूछिए लेंगे। गए दोनों महात्मा जी के कुटिया पर, प्रणाम पाती किया। एक को देखा पूरा कीचड़ में लथपथ है, और एक तो बाबू साहब पूरा चकाचक है, और दोनों पूछ रहे हैं वहाँ महात्मा जी से। प्रणाम पाती तो किया, ताकि बाबा क्या ये बताइए क्या परमात्मा का विधान कलयुग में बदल गया है? कुकर्म करेगा तो सुख मिलेगा और शुभ कर्म करेगा तो दुख। का कि मूर्ख क्या बकने के लिए आए? क्या ऐसा हुआ है हम दोनों के साथ में? क्या हुआ बताओ तो पहले। कि बाबा कीचड़ में एक गौ फंस गई थी, तो ये गौ पर चढ़ करके पार हो गया ना, तो उस पार में इसको रुपया का थैला मिला। देखिए ना, झूला के दिखा दिया, देखिए बाबा ये रुपया का थैला, मैं गौ पे चढ़ के पार हुआ था। और ये आपका चेलवा है ना, सत्संगी बना है, सत्संगी बड़ा शुभ कर्म करता है। उसी गौ को जिस पर हम चढ़ करके पार हो गए, उसी गौ को निकालने के लिए कीचड़ में घुस गया। देखते ना कीचड़ से लथपथ, और गौ को बाहर किया ना तो इसका पैरे कट गया। चेला को पूछे न कितना कष्ट, खून देखिए लथपथ। तभी विधान बदला ना, ताकि रुको अभी तुम लोग, ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, हमको पहले समझने दो। महात्मा जी ध्यानी थे, तुरंत ध्यान लगा करके सब रहस्य जान लिए। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में वर्णन है, जथा सुवंजन आंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखई शैल बनो भूतल भूरि निधान। जब गुरु से जुक्ति जान करके साधक साधना करते हैं तो ये मानव जीवन सार्थक होता है, और साथ साथ शक्ति का भंडार हाथ लग जाता है। प्रकृति को नाच नचा सकते हैं, और साथ साथ कहाँ क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बैठे बैठे जान जाते हैं। ध्यान में ऊर्ध्वगति हो जाए केवल। रामायण कह रही, धरती के भीतर, पानी के भीतर, देश में विदेश में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सब सूझ जाता है। परमात्मा जी ध्यान के माध्यम से सब रास जान लिए, और कहते अरे इसी में तुम दोनों चिल्ला रहे हो, सुन ले। अरे मूर्ख, जरा सा रुपया का थैला मिला तो बड़ा खुश हो गया। अरे पूर्व जन्म में तुम्हारा इतना सदकर्म था, पूर्व जन्म में, आज तू राजा बनने वाला था, तुमको राज तिलक होता। अरे मूर्ख, तू इस शुभ घड़ी में पाप कर लिया, बड़ा अनर्थ कर लिया, तुम्हारा सब वो राजा वाला सुख समाप्त हो गया, राजगद्दी छिना गया, और जरा सा रुपया का थैला मिल गया। इसी में तू अपने आप को बहुत समझ रहा है, मालो माल। अगर आज तू बच जाता, शुभ कर्म कर लेता, तो आज तुझे राज तिलक होता, गद्दी का मालिक बन जाता, लेकिन तूने चौपट कर दिया। पूर्व जन्म का किया हुआ सदकर्म बेकार कर दिया तू। अब उनको अफसोस हुआ, का कि बाबा तब इनको क्यों हुआ ऐसा? का इसीलिए तो ये जीवित है, बचा है। पूर्व जन्म में इनका खराब इतना काम हुआ था कि आज तो इनको फांसी लगने वाला था, ये फांसी पर लटकता मर जाता है। लेकिन ऐसे समय में भी इसने संभाल लिया अपने आप को और शुभ कर्म किया है। उस गौ माता के आशीर्वाद से इनका फांसी टल गया, जरा सा पैर कट के रह गया। बोल मूर्ख, परमात्मा का विधान चेंज हो गया। दोनों महात्मा जी का चरण पकड़ लिया, क्षमा कर दीजिए महाराज, ग्रंथ
झूठा नहीं है। संत महापुरुषों का वचन झूठ नहीं है महाराज। अब समझ में बात आ गई महाराज। संसारिक लोग समझ नहीं पाते हैं, सो उलट पुलट कर्मों में जीवन पार करते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को सार्थक कीजिए। रावण कुंभकर्ण देखिए दूषित कर्म किया, उनको राक्षस का संज्ञा मिला। राक्षस का जोनी होता है क्या? राक्षस का जोनी होता है बोलो? मुख ये रावण कुंभकर्ण की बात करते हैं तो ब्रह्मा के खानदान में पैदा लिया, विश्रवा मुनि के पुत्र, पुलस्त ऋषि का पोता, और कर्म गड़बड़ होने के चलते इनको ब्राह्मण का संज्ञा नहीं मिला, मानव का भी संज्ञा नहीं मिला, भक्त का संज्ञा नहीं मिला। जब कठिन कठिन तपस्या करके भगवान से वर भी लिया तब भी भक्त का संज्ञा नहीं मिला, मिला संज्ञा राक्षस का। और भगवान राम रक्षा क्या करेंगे? भक्त का तो भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन ये भक्त रहते तब तो मार मार करके समाप्त कर दी, खानदान उजड़ गया। विभीषण उन्हीं का भाई, और भगवान राम को तिलक लगाए, गद्दी पर बैठाए, भक्त को अपनाते हैं भगवान। लोग तो बहुत बखान करते कि रावण बहुत बड़ा पंडित था, 10 मुख वाला रावण बोलते हैं, बड़ा पंडित बताते हैं। 10 मुख वाला, सब कोई कहते हैं 10 मुंडा, 10 मुंडा, 10 मुंडा, 10 मुंडा किसी को कैसे रहेगा? ग्रंथ में तो हम लोग पढ़ते इतना रामायण में कहीं 10 मुंडा है, कहीं कहीं लोग टीकाकार किसी रामायण में कर दिया है। 10 मुंडा कैसे रहेगा? किसी को बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक ठो ये मुंडा न, और फिर एक तरफ 5 ठो, तो कै ठो हो गया? 6 ठो। अब इधर 4 ठो होगा, बैलेंस गड़बड़ाएगा कि नहीं? 11 ठो रहता तो घरो बैलेंस बनता, 10 ठो बोलता है। एक ठो बीच में रहेगा कि नहीं? 5 ठो रहेगा एक तरफ, और 4 ठो एक तरफ, तो जिधर बेसी रहेगा उधर झुका रहेगा, हमेशा रहेगा, टेढ़ा रहेगा कि नहीं? अच्छा चलिए ये भी सही। वो 10 ठो मुंडा था तो करवट कैसे बदलते थे? कैसे बता दीजिए आप ही लोग? इधरो मुंडा तो करवट कैसे बदलेगा? लेकिन फिर भी लोग बोलता 10 ठो, समझता बुझता तो कुछ है ही नहीं। 10 मुंडा, 4 वेद और 6 शास्त्र के ज्ञाता थे, महापंडित बोलते हैं ना, तो वही 4 और 6 मिलके 10 होता है, इसलिए 10 मुख वाले रावण कहलाते थे। ये नहीं कि 10 ठो मुंडा, वो रामलीला पार्टी का 10 ठो चित्र बना दिया। जरा ये विवेक से खोपड़ी से सोचिए भी तो। 10 ठो रहेगा तो पहले करवट ले सकेगा? 10 ठो कैसे रहेगा? नहीं इधर करवट ले पाएगा नहीं। एक के मुंडा में देखते कभी कभी तकिया, कहते बाबा ये गर्दन पकड़ लिया। और 10 ठो जिनको रहेगा, इधरो मुंडा वहाँ तक कैसे करवट लेगा? तो कहाँ को चिंतन करते इस पर? हम लोग बोलते तो और उल्टे पुल्टे सोचता है। तो वही 4 वेद के ज्ञाता थे, कंठस्थ कर लिया था 4 वेद और 6 शास्त्र, तो 4 और 6 मिलके 10 नहीं हुआ। तो 10 मुख वाले रावण कहलाते थे, महापंडित रावण कहलाते थे। तो आप सत्संग में बैठ के नहीं कीजिएगा, कहीं रामलीला देख लिए, सीरियल देख लिए, बस क्या उसमें लड़ जाइएगा, तर्क वितर्क करने लगिएगा। नहीं 10 ठो था, कभी सोचना विचारना तो कुछ है ही नहीं। रामानंद सागर सीरियल बनाए, रामायण सीरियल, ये तो सब कोई जानते। और रावण को एक ही मुंडा दिखाया था, बीच में आकर को बोलते थे। वो समझ गए कि लोगों में एक घमासान विरोध होगा कि 10 ठो मुंडा था रावण को, यहाँ एक मुंडा क्यों दिखाया? तो आया था बीच में बोलने के लिए। और उस दिन ये सीरियल फर्स्ट बार में मैं भी देखा था। तो क्या बोल रहा था जानते हैं कि अधिक रामायण में जो बात मिलती है उसी को हम सीरियल में दिखा रहे हैं। और वास्तव में हम लोग भी बहुत रामायण में पढ़ते हैं, कहाँ है 10 ठो मुंडा?
वो तो ठीक है दिखाया था एक मुंडा, और इसका रहस्य तो यही बता दिए कि 10 मुख इसलिए कहलाते। दशानन भी लोग कहते हैं, दशानन क्यों? तो ये मुंडा काट के जो चढ़ाता था ना, तब पुनः जुट जाता था। इतना तप बल था उसमें, तो मुंडा जुट जाता था। और 10 बार काट के चढ़ा दिया था, 10 बार जुट गया था, इसलिए इसका नाम दशानन पड़ा। तो चलिए, कहने का भाव था कि जो उत्तम कर्म करेंगे तो मानव जीवन सार्थक होगा। सत्संग, विवेकी लोग, ज्ञानी लोग सत्संग अपनाते, यही कारण है कि जीवन में कुकर्म साइड हो जाए और सदकर्म हमको पकड़ा जाए, भगवान के भजन में हम लग जाए। सत्संग के ज्ञान से लोग विवेकी हो जाते हैं। और वाल्मीकि में वर्णन है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान राम की कृपा से सत्संग सुलभ होता है, और जिनको सुलभ होता है उनको विवेक हो जाता है, संस्कार उनका मजबूत हो जाता है। सो लोग छठी के अवसर पर भी सत्संग रखते हैं। मुंडन के अवसर पर 16 संस्कार जानते हैं। ये संस्कार तो गर्भ से शुरू हो जाता है, गर्भाधान संस्कार। तो माँ बहनों को, हर एक माँ बहनों को गर्भ में बच्चा रहे तो उस समय अश्लील गाना नहीं सुनना चाहिए, अश्लील गाना नहीं गाना चाहिए, अश्लील सीरियल नहीं देखना चाहिए। उस समय अगर नहीं रह पाते हैं आप तो धार्मिक कोई सीरियल देखिए। अगर नहीं रह पाते, सबसे बढ़िया था आप भजन सुनते, भजन गाते, भगवान का गुणनवाद, उनकी जीवनी सुनते, गीता रामायण की बात सुनते, पाठ करते, तो बच्चा में संस्कार पड़ता। जन्म लेता तो बच्चा आपका भक्त होता। भगवान का तो भक्त होता ही, माँ बाप का प्रथम भक्त होता है। लेकिन लोग उलट पुलट कर्म करते। गर्भ में बच्चा है, घटिया अश्लील सब सीरियल, नंगा सब नाच, फिल्मी सब, पूरा मत पूछिए, एकदम इतना भद्दा फिल्मी लगा करके और सुनती है माँ बहन। पुरुष तो और मत पूछिए, खा पी करके आया, गाली बकना शुरू कर दिया। अब माँ भी गाली बकेगी, बच्चा क्या सुनेगा, क्या सीखेगा, क्या संस्कार पड़ेगा? जिस बच्चा का माँ गाली बके, जिस घर में रोज कलह हो, जिस घर में जिनका बाप गाली बके, बच्चा क्या सीखेगा, संस्कार क्या होगा? आपकी संस्कृति, हम लोगों की संस्कृति इस तरह की है। बगल में कहलगांव है ना, कौहल मुनि के नाम से कहलगांव बना है, और कौहल मुनि का बेटा माँ के गर्भ में पल रहा था। कौहल मुनि रोज गीता, वेद, उपनिषद का खूब पाठ सुनाते, सत्संग खूब सुनाते। इतना मजबूत हो गया बच्चा का संस्कार। अष्टावक्र उस समय माँ के गर्भ में था, और इतना मजबूत हो गया कि माँ के पेट से बोलने लगा। माँ के पेट से बोलता था। क्या बोलता था? जब पिताजी कहीं वेद उच्चारण करने में गलती कर दे किसी कारणवश, अष्टावक्र माँ के पेट में था, वहीं से बोलता था, पिताजी आप यहाँ गलती उच्चारण किए हैं, सुधार करके पढ़िए, यहाँ ये नहीं होगा, ये उच्चारण होगा। पिताजी देखा तो ठीक है गलती। बहुत खुशी हुई। अपनी पत्नी से कहा कि इतना विद्वान है मेरा बेटा, जरा सी गलती में ये पकड़ लिए। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे जल्दी जल्दी वेद उपनिषद का पाठ करने लगा। तो हड़बड़ में तो काम गड़बड़ होता है, तो कई बार गलती कर दी, बारंबार 2-4 बार वो गलती काट दी। कौहल मुनि को गुस्सा हो गया, अरे तू बारंबार मुझसे जुबान लगा रहा है, अभी तो जन्म भी नहीं हुआ, बाहर भी नहीं आया, तूने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। सो जाओ, मैं तुझे साथ देता हूँ, तुम्हारा 8वां अंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। वही अष्टावक्र जन्म लिया, उनका 8वां अंग टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन ज्ञान टेढ़ा नहीं हुआ। ज्ञान को टेढ़ा कौन कर सकता? जिनको ज्ञान हो गया उस ज्ञान को कौन टेढ़ा कर सकता? अंग उसका 8वां अंग टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन जानते जब जन्म लिया तो उसके समान इस धरती पर कोई ज्ञानी नहीं था।
भगवान राम के ससुर साहब राजा जनक को गुरु नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? तो उनके प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाते थे। जो उत्तर उनके प्रश्नों का नहीं दे पाते थे तो उनको राजा जनक कैद कर लेते थे। तो कौहल मुनि भी उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गए थे और उत्तर नहीं दे पाए तो कौहल मुनि को भी कैद कर लिए थे। लेकिन अष्टावक्र जब बड़ा हुआ, माँ का आदेश माँ तो रोक रही थी, लेकिन अंत में आदेश लेकर के जब अष्टावक्र गया तो उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिए और उनको शीश बना करके संसार वालों को दिखा दिया और सबको आज़ाद कराया। साथ साथ अपने बाप को, जिसने 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा होने का साथ दिया था, उस बाप को भी आज़ाद करके अपने साथ में ले करके माँ के पास लौट करके आया कि माँ अपने पिताजी को भी आज़ाद करा के आया। तो ये ज्ञान का कमाल है। तो कहने का भाव था कि माँ के गर्भ में भी संस्कार पड़ जाता है, और जो बाहर जन्म लिया है, क्या सत्संग का उनको संस्कार नहीं पड़ेगा? 16 संस्कार इसलिए हमारी संस्कृति में माना जाता है। एक गर्भाधान संस्कार, दूसरा छठी संस्कार। तो दूसरा संस्कार में आज सब कोई बैठे हैं, सब कोई आशीर्वाद मने मन कर दीजिए तो मजबूत बने, नाम रोशन करे, विकास हो उनका आगे चल कर के। इसी के लिए सत्संग हुआ करता है। सत्संग में सब आते हैं, भगवान आते हैं सूक्ष्म रूप से, शिव जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु जी, ग्रंथ में सब प्रमाण है। और हर एक सत्संग में हनुमान जी आते हैं। हम लोग कोर्स में पढ़े थे, साथ साथ साक्षात ऐसे महापुरुष की झंकी लगी है और इतने सारे वैष्णव भक्त एकत्रित हुए हैं। सबका आशीर्वाद लगेगा, जरूर विकास होगा, आगे बढ़ेंगे, कीर्ति फैलेगी। कहने की तो बहुत बातें हैं, लेकिन प्रोग्राम हमारा पहले से फिक्स था इंग्लिश में। ये तो एकाएक प्रोग्राम हुआ है। आइए एक सोहर भजन हो जाए और तब आरती होगी, क्योंकि हम लोगों को दूसरे जगह फिर जाना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।